एक स्टफिंग से 2 हेल्दी नाश्ता और लंच बॉक्स हम तैयार करेंगे, जो बहुत ही झटपट बन जाता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रहेगा ये। इसे आप चाहे तो डिनर में भी बना सकते हैं और चाहे नाश्ते में भी बना सकते हैं। हेल्दी स्टफ़ पराठा और यहाँ पे हम लेफ्ट और रोटी का भी इस्तेमाल करके बनाएंगे, स्टफ़ सैंडविच बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बनाते हैं हम। यहाँ हम ले लेंगे एक बर्तन और इसमें डाल देंगे हम एक जोड़ी जितना पालक कटा हुआ, या फिर आप जितना स्टफिंग चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं। और आधा से 1 कटोरी जितना हरा धनिया डाल दिया है, 2 बड़े आलू डाल दिए हैं, कटा हुआ प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ। यहाँ चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च डाल देंगे, ऑरिगेनो, काली मिर्च, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे इसमें, चाहे तो आप डाल लें या फिर ना डालें, और मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। तो यहाँ हम ये कॉर्न पालक का स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। आप इसमें इंडियन मसाले भी डाल सकते हैं। तो आप नमक डाल देंगे और 2 क्यूब मैंने प्रोसेस चीज़ के लिए हैं। तो आप नमक हिसाब से डालें, क्योंकि जो मसाले हैं उसमें भी नमक तो होता ही है, तो अपने हिसाब से आप नमक डालें। अब चीज़ डाल दिया है, आप यहाँ पे मेयोनीज़ और चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आप मेयोनीज़ डाल रहे हैं तो इसमें अमचूर पाउडर ना डालें। अब यहाँ पे हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे, जो कि मैंने आधा से पौना कटोरी जितना लिया है, और इसको हम यहाँ अब मिक्स कर लेंगे। और इसको मैंने मिक्सचर में क्रश कर लिया है, जिससे कि हम जब पराठे बनाए तो वो पराठे अच्छे से बन जाए। तो पहले हम यहाँ लेफ़्ट ओवर रोटी का इस्तेमाल कर लेंगे। जब भी आप बच्चों को टिफ़िन देते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर से दे सकते हैं बच्चों को बना के। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी रहेगी और झटपट भी बन जाती है ये रेसिपी। और यहाँ अब मेयोनीज़ डाल देंगे इसके ऊपर, रोटी के ऊपर, या फिर आप चाहे तो कोई भी सॉस, चाइनीज़ सॉस वगैरह भी आप इस पर लगा सकते हैं, शेजवान सॉस लगा सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है ये। और केचप लगा देंगे, तो आप दोनों साइड में लगा सकते हैं, या फिर एक साइड में आप चटनी भी लगा सकते हैं, हरी चटनी जो, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस पे लगा सकते हैं। और अब जो स्टफिंग हमने तैयार किया है वो यहाँ हम फैला देंगे। आप यहाँ पे थोड़ा चीज़ स्प्रेड रोटी पे भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा वगैरह बच्चे खाते हैं तो वो भी उससे भी कहीं ज़्यादा हेल्दी बनेगा ये। और अब इस दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो मैंने तो दूसरी रोटी के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। दोनों साइड में ही केचप और मेयोनीज़ लगा सकते हैं, और चाहे तो चिली सॉस है वो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ हम जो दूसरी वाली रेसिपी है वो हम तैयार कर लेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी है जो मैंने बेल ली, आटा जो गेहूं का आटा है रोटी के लिए हम तैयार करते हैं वही आटा हमने लगाया है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला है बस, और कुछ भी नहीं। जैसे हम रोटी पराठे के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें लगा के तैयार करना है। अब जो स्टफिंग है वो इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। तो यहाँ हम चौकोर पराठा बना रहे हैं। इस तरह से आप इसको दोनों साइड से फोल्ड कर दें, फिर जो ऊपर और नीचे का साइड खुला है उसको भी इस तरह से पैक कर देंगे। और ये पराठा अब हम सूखा आटा लगा लेंगे इस पर, और हल्के हाथ से इसे बेलना है, नहीं तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल सकती है। आटे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है आपको। तो इस तरह से हल्के हाथ से इसे चारों साइड से ही बराबर कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा ये फटे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और अब हम इस पर घी लगाएंगे, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो पहले हमने जो लेफ्ट ओवर रोटी है वो तैयार की है, उसको हम इस तरह से सेक लेंगे, जैसे हम ब्रेड सेकते हैं उसी तरह से इसे भी सेक लेंगे।
दोनों साइड से हमें इसे सेकना है और अच्छी तरह से। तो इसे निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन गया है ये हमारा रोटी सैंडविच। तो ये दोनों साइड से हमारा सेक चुका है। अब हमें पराठा सेक लेना है इसी तरह से। तो ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही हेल्दी भी है ये। आप इसमें और भी कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम है वो भी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। अब ये पराठा भी सिक चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है पराठा भी। और इन दोनों को हम काट लेंगे इस तरह से। जैसे सैंडविच के हम 4 पीस करते हैं वैसे ही इसके भी हम कर लेंगे। तो ये स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अच्छे से ये इसमें सेट हो चुका है। जो आलू है और जो हमने चीज़ डाली है उसकी वजह से ये एकदम सेट हो गया है। अब हम पराठे को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इसके भी हम 4 पीस कर लेंगे इसी तरह से। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है और बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही एकदम बेस्ट ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए और आप खुद भी अपने लिए बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है? रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।